जगन्नाथ मंदिर एक हिंसक इतिहास को बयां करने वाला जीवंत उदाहरण है। ओडिशा राज्य के शहर पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर का हर साल निकलने वाली रथ यात्रा उत्सव पूरी दुनिया में बहुप्रसिद्ध है। आज के वीडियो में इस मंदिर के इतिहास और रहस्य की चर्चा करूंगी। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, मंदिर के कई अनुष्ठान ओडियाना तंत्र पर आधारित हैं, जो बौद्ध धर्म के महायान तंत्र के साथ साथ शबरी तंत्र के अनुवादित संस्करण हैं, जो क्रमशः तांत्रिक बौद्ध धर्म और आदिवासी मान्यताओं से विकसित हुए हैं। चूंकि उस समय ओडिशा कलिंग के नाम से जाना जाता था और अशोक के चलते यहाँ पर बौद्ध धर्म का ज़्यादा बोलबाला था। ओडिशा की स्थानीय किंवदंतियां मूर्तियों को आदिवासी जनजातियों से जोड़ती हैं। यह मंदिर वैष्णव परंपरा के 108 अभियान क्षेत्रों में से एक है। मंदिर के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अनुसार भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है उसको अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था, लेकिन जो वर्तमान में अभी जो मंदिर है उसका पुनः निर्माण 10वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के बाद कराया गया। वहीं मंदिर परिसर को बाद के राजाओं ने विकसित किया था। गंग वंश से जो ताम्र पत्र मिले हैं उनके अनुसार वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंगदेव ने शुरू कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग जो हैं वो अनंत वर्मन के शासनकाल 1078 से 1148 के समय में बनाए गए थे। इसके बाद ओडिशा राज्य के शासक अनंग भीम ने सन 1197 में इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया। मंदिर के इतिहास मदाला पंजी में दर्ज है कि जगन्नाथ मंदिर पर 18 बार आक्रमण किया गया और इसे लूटा गया। एक ऐसा इतिहास जिसमें मंदिर की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ हुई और मूर्तियों को जलाने का प्रयास किया गया। 16 हमले तो 1390 से शुरू होने वाली 4 शताब्दियों से भी कम समय में हुए। लगभग हर बार मूर्तियों को समय रहते बचा लिया गया और कहीं और ले जाया गया। हर बार उन्हें पुरी वापस लाया गया और पूजा फिर से शुरू हुई। ऐसा एक या दो बार नहीं बल्कि 400 साल के टाइम पीरियड में 18 बार हुआ। इस मंदिर पर इतनी बार आक्रमण क्यों किया गया? शायद जगन्नाथपुरी मंदिर के महत्व के कारण। न केवल मंदिर के पास बहुत अधिक धन था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि पुरी के देवता ओडिशा के मालिक थे। जगन्नाथ मंदिर में बौद्ध, जैन, सिख को छोड़कर गैर हिंदुओं और विदेशियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में केवल सनातनी हिंदू ही आ सकते हैं। इसी मान्यता के चलते पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मंदिर में आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म में शादी की थी। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए पहला हमला साल 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था। उस वक्त उड़ीसा उत्कल प्रदेश के नाम से फेमस था। उत्कल साम्राज्य के नरेश नरसिंह देव तृतीय ने सुल्तान इलियास शाह से युद्ध किया। बंगाल के सुल्तान इलियास शाह के सैनिकों ने मंदिर परिसर में बहुत खून बहाया और निर्दोष लोगों को मारा, लेकिन राजा नरसिंह देव जगन्नाथ की मूर्तियों को बचाने में सफल रहे, क्योंकि उनके आदेश पर मूर्तियों को छुपा दिया गया था। दूसरा हमला 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पर करवाया था। दोस्तों, माफ़ कीजिए यदि 18 हमलों की चर्चा इस वीडियो में करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यदि आप लोगों को इन हमलों पर पूरी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए और मैं अलग से इन हमलों पर वीडियो
बना दूंगी। अब मैं सीधे 16वें हमले की बात करती हूँ। मंदिर पर 16वां हमला मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर साल 1692 में हुआ। औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दिया था। जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर भगवान का सोने का मुकुट लूट लिया। उस वक्त जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को श्री मंदिर नामक एक जगह के बिमला मंदिर में छुपाया गया था। जगन्नाथ मंदिर पर अंतिम हमला 16वीं शताब्दी में एक मुस्लिम धर्मांतरित जनरल काला पहाड़ ने किया था, जिसने मंदिर को तहस नहस कर पूरी तरह लूट लिया था। मंदिर के निर्माण के बाद इसमें सन 1558 ईस्वी तक पूजा अर्चना भी होती रही और अचानक इसी साल अफगान जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला कर दिया और पूजा बंद करा दी। हालांकि विग्रहों को चिल्का झील में स्थित एक द्वीप में गुप्त रूप से पुजारियों ने सुरक्षित कर दिया। इसके बाद रामचंद्र देव ने खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के बाद मंदिर और इसकी मूर्तियों की पुनः स्थापना की गई। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। इतिहास में ये भी मिलता है कि जगन्नाथ भगवान एक आदिवासी देवता थे, जिन्हें नारायण के प्रतीक के रूप में भील और सवर लोगों द्वारा सजाया जाता था। एक अन्य किंवदंती का दावा है कि वे नील माधव हैं, जो नीले पत्थर से बनी नारायण की एक छवि है और आदिवासियों द्वारा पूजी जाती हैं। उन्हें नीलगिरी नीले पर्वत या नीलांचल से लाया गया और वहां बालभद्र और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ के रूप में स्थापित किया गया। लकड़ी से बनी इन छवियों का भी दावा किया जाता है कि लकड़ी के खंभों की पूजा करने की एक प्रणाली जो प्रथा होती है, वो वनवासियों या जंगल में रहने वालों के साथ उनका गहरा संबंध रहा है। इन सब के अलावा दैतापति, जिनके पास मंदिर के अनुष्ठान करने की जिम्मेदारियों का उचित हिस्सा है, उनके बारे में कहा जाता है कि वे ओडिशा के पहाड़ी जनजातियों के वंशज हैं, जिन्हें भगवान जगन्नाथ का करीबी रिश्तेदार भी माना जाता है। 3 देवताओं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें आमतौर पर रत्नत्रय के रूप में माना जाता है, जो कि जैन धर्म के रत्नत्रय से मिलता जुलता है। मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव वार्षिक रथ यात्रा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को विशाल रथों में विराजमान कर रथों को खींचा जाता है। जगन्नाथ मंदिर में पूजा भील सवर आदिवासी पुजारी करते हैं। हालांकि मंदिर में अन्य समुदाय के पुजारी भी रहते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग इसी मंदिर में किया था और शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतंत्र में विलीन हो गई थी। यह हिस्सा था उनका हृदय। माना जाता है कि मंदिर में रखे श्री कृष्ण के लकड़ी के देह में आज भी वह हृदय धड़क रहा है। श्री कृष्ण का दिल यहाँ रखा गया है और जिस सामग्री से विग्रह बनाया जाता है वह दिल को नुकसान पहुँचाती है, इसलिए उसे कुछ साल में बदलना पड़ता है। अधिकांश हिंदू मंदिरों में भगवान का विग्रह जो होता है वो पत्थर और धातु के बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं, विशेष रूप से नीम के पेड़ की, और प्रत्येक मूर्ति में एक गुहा होती है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। कोई नहीं जानता कि यह ब्रह्म पदार्थ क्या है। हर 12 से 15 साल बाद मूर्तियों को बदल दिया जाता है और ब्रह्म पदार्थ मूर्तियों के एक नए सेट में स्थानांतरित हो जाता है। पूरे समारोह को पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधकर गोपनीयता के साथ संपन्न कराया जाता है। आखिरी बार यह 2015 में हुआ था। इस समारोह को खुद नवकलेवर कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर के जो शीर्ष पर झंडा लगा हुआ है, कहते हैं कि वह झंडा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है।
माना जाता है कि इस मंदिर का झंडा रोजाना बदला जाता है और अगर किसी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस मंदिर की रसोई से भी जुड़ा एक रहस्य है दोस्तों। यहाँ जो प्रसाद बनता है वो 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। इन 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और हैरानी की बात यह कही जाती है कि सबसे पहले प्रसाद जो है वो 7वें बर्तन यानी कि सबसे ऊपर वाले बर्तन में तैयार होता है और उसके बाद ऊपर से क्रमशः नीचे की ओर छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और फिर अंत में पहले में प्रसाद पककर तैयार होता है। जो डायरेक्ट आग के संपर्क में होता है उसमें सबसे अंतिम में प्रसाद पकता है। यह मंदिर महान वैष्णव संत रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद से भी जुड़ा हुआ है। रामानुज ने यहाँ मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने में एमार मठ की स्थापना की थी, जबकि आदि शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। मंदिर के देवता जगन्नाथ के भक्तों में चैतन्य महाप्रभु का भी नाम शामिल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।